Dear students, now we are going to start the next chapter, limit state of collapse in flexure and shear. In this, our first topic is assumption in limit state of collapse. ठीक है, assumption मतलब क्या है कि ये हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जैसे जो मेथड हम जो कर रहे हैं वो सर्टेन एजम्पशंस पर जैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एज पर आईएस कोड जो आपकी एजम्पशंस हैं ये है, या आपके आईएस कोड में भी जैसे ये आपकी एजम्पशंस हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, तो वही ये सब थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो वो कहता है कि कोई भी सेक्शन बीम का सेक्शन यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या जैसे नॉर्मल डायरेक्शन में यदि पहले जैसे प्लेन है तो बाद में भी जैसे क्या है कि वो प्लेन ही रहता है। इसका मतलब ये है कि बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर बीम का यदि क्रॉस सेक्शन जो है बीम का, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है जो बीम का, तो उसमें जो स्ट्रेन है वो ये यदि जैसे आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, स्ट्रेन हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस टाइप से जैसे आपका ये स्ट्रेन डायग्राम जैसे आपका होगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर जैसे स्ट्रेन 0 है और जैसे सेक्शन में मैक्सिमम दूरी किसकी होती है, आउटर मोस्ट फाइबर की। ठीक है, ये जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रेन, ये जैसे स्ट्रेन को जैसे बता रहा है, यहाँ स्ट्रेन भी जैसे आप देख रहे हैं मैक्सिमम है, इधर भी जैसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये जैसे क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेन है। और ये स्ट्रेन की जैसे अमाउंट जो है, मतलब ये वाला जैसे आप देख रहे हैं ये ऑर्डिनेट, वो जैसे इस डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारी पहला जैसे जो एजम्पशन है वो यही कहती है कि जो प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो स्ट्रेन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो वही है। दूसरा जैसे हमारी एजम्पशन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज ये 0.0035। ठीक है, तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन, भाई ये जैसे आपकी ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर ये कंक्रीट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये जैसे आपका मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ऊपर तो जैसे ये क्या है कि कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंसाइल जोन है। तो कंप्रेशन जोन के लिए जो जैसे क्या है कि ये वाला पोर्शन है, कंक्रीट वाला जैसे पोर्शन ये वाला पोर्शन है, और ये जैसे स्टील वाला जैसे पोर्शन हम कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज 0.0035। जो मैक्सिमम जो स्ट्रेन ये कंक्रीट वाला पोर्शन जो है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035। ठीक है, तो वही कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज 0.0035। फिर नेक्स्ट है दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज पैराबोलिक। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट इज डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट इज टेकन एज दिस मच। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये तो जैसे स्ट्रेन डायग्राम था। अब जो जैसे क्या है कि स्ट्रेस डायग्राम भी है।
वही कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज पैराबोलिक। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए जो है ये स्ट्रेस डायग्राम आपका, इसमें जैसे ये स्ट्रेस है वो आपकी कैसी है, पैराबोलिक है। ये जैसे आपकी पैराबोलिक शेप की है, ठीक है। तो वही बता रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस in concrete, that is design stress in concrete, is taken as this much 0.65 FCK divided by 1.5। ये जैसे आपकी क्वांटिटी आएगी 0.446 FCK भाई 0.67 FCK। ये FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो क्या है भाई, जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, आफ्टर 28 डेज जो क्यूब की स्ट्रेंथ है, ठीक है। परंतु जो जैसे क्यूब में जैसे स्ट्रेंथ जो लैब में जैसे होती है, तो उसको जैसे कि ना लेकर के जैसे थोड़ा हम सेफ साइड में चलकर स्ट्रक्चर में वही स्ट्रेंथ जैसे घट करके जैसे हमारी 0.67 हो जाती है, ठीक है भाई। FCK जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो 0.67 FCK भाई जैसे क्या है कि हम स्ट्रक्चर में जैसे यदि हम कंक्रीट को यूज करेंगे तो वो जैसे क्या है कि 67% ही जैसे क्या है कि आपकी रह जाती है, ठीक है। मान के चलते हैं भाई इतनी रह जाती है भाई। हम जैसे क्या है कि ये मान के भाई जैसे क्या है कि आपका मिस्त्री की लापरवाही से या मजदूरों की लापरवाही से जैसे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स की जैसे मिक्सिंग ना हुई है, प्रॉपर क्योरिंग नहीं हुई है, तो हम जैसे सेफ साइड में होने के लिए जैसे क्या है कि हम उसका 0.67 FCK के रूप में ही जैसे क्या है कि हम स्ट्रेंथ जैसे कंसीडर करते हैं, यदि जैसे वो स्ट्रक्चर में जैसे हम कंसीडर की जानी है, ठीक है। और फिर जैसे क्या है कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर हम 1.5 जैसे और एडिशनल जैसे हम लेते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि उसको भी 1.5 से जैसे क्या है कि उसको डिवाइड कर देते हैं। ये पार्शियली सेफ ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, यानी कि कुल मिलाकर के ये क्वांटिटी आ गई आपकी 0.446 FCK। यानी कि जो मैक्सिमम जैसे जो आपकी फिर जो स्ट्रेस है भाई आउटर मोस्ट फाइबर के अंदर, जैसे कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में जैसे ये आपका आउटर मोस्ट फाइबर है, तो यहाँ पर जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जैसे दे सकते हैं कंक्रीट के अंदर 0.446 FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यही जैसे इसमें एज पर IS कोड जैसे बताया गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट पैराबोलिक, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट इज डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट इज टेकन एज दिस मच। फिर आगे है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। भाई ये जैसे क्या है कि आपका मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई भी, तो ये तो जैसे कंप्रेसिव जोन है और ये जैसे आपका टेंसाइल जोन है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल जोन होता है, ठीक है। तो जो टेंसाइल जोन में जो जैसे कंक्रीट है, हम मान के चलते हैं भाई इसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है भाई। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट लेती है, परंतु टेंसाइल जोन के अंदर जैसे जो कंक्रीट है हम मानते हैं उसकी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि मतलब बीम में जैसे आ रही है वो ड्यू टू रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। कंक्रीट के कारण जैसे क्या है कि हम कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कंसीडर नहीं करते हैं, तो वही जैसे लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। फिर है डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील इज टेकन एज FI अपॉन RMS, ठीक है। तो ये FI क्या है भाई, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है। FI है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। या हम कह सकते हैं भाई जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो जैसे हम स्टील की मानते हैं वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है। पर हम डिजाइन पर्पज के लिए जैसे उसके अंदर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर भी जैसे क्या है कि हम जैसे जरूर लेते हैं, ठीक है। तो जो डिजाइन स्ट्रेस है वो कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ये पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, ठीक है। तो वो RMS जैसे हम जरूर जैसे उसमें लेते हैं। FI क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, और RMS पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, ठीक है। जो कि हम लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जैसे कितनी लेते हैं 1.15, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो 1.78 लेते थे, ठीक है। कंक्रीट के लिए ये जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का लेते थे, ठीक है। परंतु इसमें जैसे क्या है कि कंक्रीट के लिए
में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 और स्टील के लिए जैसे क्या है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.15 का जैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम यील्ड स्ट्रेस को पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील मिल जाती है। तो यही जैसे वो क्या है कि आपका भाई डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील 0.87 F5 या ये F5 डिवाइडेड बाई 1.15 कह लीजिएगा, या फिर जैसे क्या है कि 0.87 F5 कह लीजिएगा, एक ही चीज है। ठीक है, ये जैसे वही है F5 डिवाइडेड बाई 1.15। ठीक है, इसी के बराबर ही है जो हमने यहाँ पर ये लिया है 1.15 से जैसे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है भाई, ये F5 डिवाइडेड बाई ये 1.15। ठीक है, तो ये जैसे 0.87 आ जाता है। फिर नेक्स्ट है भाई मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। भाई मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील ये जैसे क्या है कि यहाँ कंक्रीट में तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था 0.0035। ठीक है, परंतु जैसे जो स्टील के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो है 0.87 F5 डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002। ठीक है, ये भी है IS कोड के अकॉर्डिंगली। जैसे हम स्टील के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन है दैट इज गिवन बाय 0.87 F5 डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002। ये जो जैसे क्वांटिटी जैसे आपकी इतनी है स्ट्रेन की। ठीक है, ये और ये जैसे एक ही है। ठीक है, मतलब ये जैसे यहाँ पर जो स्ट्रेन है स्टील के अंदर सरियों में जो स्ट्रेन है मैक्सिमम वो कितना है जैसे इसके समान है। ठीक है, अब ये जैसे हमारी एजम्पशन थी जो आमतौर पे जैसे पूछी जा सकती है, और इवन जैसे क्या है कि IS कोड में भी जैसे क्या है कि आपकी गिवन है ये सेक्टर 30 ये क्लास 38 है। ठीक है, IS कोड 456 है, उसके अंदर ये हमारी जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए जो एजम्पशंस हैं वो सारी आपकी ये जैसे इसमें गिवन है। ठीक है, इसको आप जैसे वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे कर्व्स हैं ये भी जैसे आपकी इसमें आप देख सकते हैं, ये जैसे कर्व हैं ये आपके कोड में भी जैसे ये हैं। ठीक है, तो आप इस कर्व को ये जैसे आपका जो IS 456 जो है, ठीक है, इसको आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, या किसी के पास है तो उसको फोटो स्टेट करके जैसे रख सकते हैं, रखना चाहिए आपको, जरूर चाहिएगा मतलब आपको ये, या फिर इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं IS 456 2000 को जैसे आप नेट से भी जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको टाइम टू टाइम जैसे क्या है कि रिक्वायरमेंट जैसे होगी, इसके अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि हम डिजाइन करेंगे। इसके बाद जैसे क्या है कि जंक्शंस के बाद फिर जैसे क्या है कि हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जैसे जो ले रहे हैं, इधर जैसे स्ट्रेस है इधर जैसे स्ट्रेन है। ठीक है भाई, वैसे तो जैसे जो कंक्रीट है, ठीक है, उसकी जो कर्व एक्चुअल जैसे प्लॉट करना थोड़ा जैसे क्या है कि काफी टीडियस जैसे कार्य है, पर उसको सिंप्लीफाइड रूप में जैसे क्या है क्या मान के चलते हैं भाई। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जैसे क्या है कि वो इस टाइप से है, तो ये आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट है। ठीक है, तो ये है आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब के अंदर जैसे जो आपकी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ, उसको हम जैसे FCK से जैसे हम डिनोट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्या है कि उसमें आपको बताई था जो जैसे क्या है कि भाई क्यूब में स्ट्रेंथ जैसे और होती है, परंतु स्ट्रक्चर पे जाते जाते जैसे हम उसी कंक्रीट को जैसे लगाना चाहे तो उसकी स्ट्रेंथ जैसे घट जाती है। ठीक है भाई, उसमें तो क्यूब में तो जैसे जो आपकी मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, और साइड पर जैसे क्या है कि सब कुछ जैसे क्या है कि जो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में जैसे रहता है, तो वो हम जैसे आपको बताई था कि जैसे वो 67% जैसे रह जाती है। तो यहाँ सी के जैसे आपकी क्यूबिक स्ट्रेंथ है, तो ये जैसे आपकी स्ट्रक्चर में है आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, तो वो जैसे 0.67 FCK ही रह जाती है। ठीक है, फिर हम और सेफ जैसे रहने के लिए हमें सेफ्टी तो चाहिए ही भाई, इतनी तो आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ है।
ठीक है। पर हम और जैसे सेफ्टी भी जैसे हमें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, तो उसमें जैसे क्या है कि 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जैसे है, तो इसको जैसे हमने 1.5 से और डिवाइड कर दिया, तो हमारी जैसे स्ट्रेंथ जो साइड पर जैसे रह जाएगी, ठीक है, जो डिजाइन स्ट्रेस जो हम लेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व लेंगे, ये वाली जैसे कर्व हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये है डिजाइन स्ट्रेस कर्व फॉर कंक्रीट, ठीक है, 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.446 FCK, ठीक है, जो हमने ये जैसे लिया है, ठीक है। डिजाइन में जैसे क्या है कि हम इसी स्ट्रेस ब्लॉक को जैसे क्या है कि हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें भाई मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था 0.0035, यहाँ पर जैसे क्या है कि ये आपकी स्ट्रेंथ जैसे हमने वेल करी थी, तो वही जैसे क्या है कि 0.0035 के अगेंस्ट जैसे क्या है कि हमारी ये स्ट्रेस जैसे कंक्रीट के हमने ली है, ठीक है। तो याद इसको कोड में भी है, इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर जैसे क्या है कि स्टील जैसे ये दो हैं, ये तो माइल्ड स्टील के लिए है। माइल्ड स्टील के अंदर तो जैसे क्या है कि यील्ड पॉइंट जैसे क्या है कि आपका हम क्या है कि उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सब, ये यहाँ पर स्टेज पर जैसे पिन पॉइंट आ गया, वो जैसे क्या है कि आपका यील्ड पॉइंट आ गया, तो ये यील्ड पॉइंट जैसे आपका ये है, ठीक है। तो ये यील्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि FY है ये वाली, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील के लिए है, जिसमें यील्ड पॉइंट हम जैसे क्या है कि समझ सकते हैं भाई ये यील्ड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल जैसे क्या है कि शेप जैसे करके आ रही है, तो ये यील्ड पॉइंट है। बट इसमें जैसे जो माइल्ड स्टील से ऊपर वाली ग्रेड है जैसे Fe415 है या Fe500 है, उसमें जैसे क्या है कि ये यील्ड पॉइंट है, जैसे वो क्या है कि पिन पॉइंट नहीं कर पाते, ठीक है, वो इस टाइप से जैसे कर्व शेप से है, ठीक है। तो ये हमने जैसे इसकी शेप जैसे इस टाइप से दिखाई है, ये माइल्ड स्टील के लिए है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक, और फिर जैसे क्या है कि डिजाइन स्ट्रेस जैसे लेंगे तो वो कितनी होगी, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का हम जैसे इंड्यूस करेंगे 1.15 का, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, हमने वही किया है, ठीक है। तो हमारी जो डिजाइन कर्व फॉर स्टील है वो कितनी है, FY डिवाइडेड बाय 1.15, इतनी जैसे क्या है कि हम क्या है कि डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील जैसे क्या है कि हम लेते हैं, ठीक है। ये फॉर जैसे माइल्ड स्टील जैसे हम कह सकते हैं। इसी टाइप से ये आपकी हायर ग्रेड ऑफ जैसे स्टील के लिए है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं, इधर जैसे ये स्ट्रेस है, इधर जैसे क्या है कि स्ट्रेन है, और ये जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं Fe500, FI इक्वल टू 500 मीन्स Fe500 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। परंतु उसमें क्या है कि हम 1.15 का फैक्टर, ये जैसे क्या है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर तो देते ही हैं, तभी हमें जैसे डिजाइन स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। तो वही जैसे इसमें किया है भाई, ये जैसे जो फॉर्म लाइन देख रहे हैं, इसमें हमने क्या है भाई 1.15 का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर जैसे लिया है, यानी कि हमने FY को 1.15 से डिवाइड किया है, ठीक है, वो कुछ नहीं किया। तो ये जैसे स्ट्रेंथ रह जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 1.15 रादर, ठीक है, 1.15। तो इसी टाइप से नीचे वाली Fe415 है वाली जैसे कर्व है, ये तो जैसे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो डॉटेड है, और फिर जैसे इसमें 1.15 का ये हमने अगेन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिया है, जिससे हमें फिर जैसे डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्टील मिल जाएगा, जो कि कितना होगा 415 डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है। तो ये जैसे आपके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील है, ठीक है। तो इसको आप जैसे अच्छी तरह से देख सकते हैं और जैसे क्या है कि समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे क्या है कि हम नेक्स्ट आगे जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।